दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त भारत के करीब 12 राज्यों में SIR वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को साफ और अपडेट किया जा रहा है। और इसी प्रोसेस में बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इससे पहले आपने बिहार में भी देखा होगा कि वहां करीब 65 लाख लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए थे। और अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी समेत बाकी राज्यों में भी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कई लोगों को पकड़कर डिटेंशन कैंप्स में भेजा जा रहा है। दोस्तों, इसी माहौल के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का SIR और घुसपैठियों पर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसे सुनकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हलचल मच गई है। और यकीन मानिए, उनका यह बयान सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप भी समझते हैं कि यह SIR सिस्टम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कई बार मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने SIR और मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो आखिर उन्होंने क्या कहा और क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान छुपा है? इसी की हकीकत आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत भारत के 12 राज्यों में हालिया वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। अब नई वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। अब इस नई वोटर लिस्ट में किसका नाम जुड़ेगा और किसका नाम कटेगा, इसके लिए इस वक्त भारत के 12 राज्यों में SIR वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। हालांकि इसे लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि यह SIR इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इसके जरिए से वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जा सके, क्योंकि हालिया वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे जुड़े हुए हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी कि जिनका इंतकाल हो चुका है। इसके अलावा बहुत से लोगों के नाम 2 जगहों पर भी जुड़े हुए हैं, एक शहर में और एक गांव में। और यही नहीं, इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं और फिर यहां पर आकर उन्होंने गलत तरीके से अपना आधार कार्ड बनवा लिया और फिर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया। बस इन्हीं सब बातों को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि अब इन तमाम नामों को सही करने के लिए और वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने के लिए यह SIR वेरिफिकेशन का काम करवाया जा रहा है, ताकि जो भारत देश का असली नागरिक है सिर्फ उसका ही नाम नए वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको ही वोट देने का अधिकार मिल सके। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे कि यह काम सबसे पहले बिहार में हुआ था, जिसके तहत बिहार में करीब 65 लाख लोगों के नाम नई वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे और उनकी नागरिकता को छीन लिया गया है। बस अब इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अवैध घुसपैठियों को लेकर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि 22 नवंबर 2025 को जारी निर्देशों के तहत योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, जो खास तौर से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और दूसरे देशों से आने वाले मुसलमानों को निशाना बनाती है। योगी आदित्यनाथ का यह अभियान 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले SIR वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वह ज्यादा से ज्यादा घुसपैठियों की पहचान करें और फिर उन्हें डिटेक्शन कैंपों में डाला जाए। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, यानी कि अपने सभी 75 जिलों के DM को सख्त आदेश दिया है कि वह अवैध घुसपैठियों की तत्काल पहचान करें और इसके बाद उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए। इसके लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में टेम्परेरी डिटेक्शन कैंप बनाने के आदेश भी जारी किए हैं, जिनमें इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। और यही नहीं, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इसके बाद ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त किया जाए और फिर उनकी इस संपत्ति को गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल किया जाए और साथ ही ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा दी जाए जो समाज के लिए एक मिसाल बन सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर 2025 को बिहार के दरभंगा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है
यानी कि एनडीए सरकार बनने पर घुसपैठियों को देश से बाहर भगाया जाएगा और उनकी सारी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। अब बिहार में इनकी सरकार बन गई है, इसीलिए यही अमल अब उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है। बस इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि यह सब राज्य की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। अब किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बांग्लादेश से लगी खुली सीमा को देखते हुए बहुत खास है, जहां जांच की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो हमारे राज्य की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को पूरी तरह से चकनाचूर करके रख देगी। अब जैसा कि आपको यह भी मालूम है कि इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश में कई माफिया और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा चुके हैं। अब यह घुसपैठ पर फोकस है, यानी कि अब यह बुलडोजर घुसपैठियों के घरों पर चलेंगे। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत भारत के 12 राज्यों में यह SIR वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसी के चलते 19 नवंबर 2025 को गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ द्वारा SIR फॉर्म भरा गया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में जाकर व्यक्तिगत रूप से SIR फॉर्म भरकर जमा करवाया। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा के बूथ नंबर 223 के मतदाता हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि हमारी यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी और साथ ही फर्जी वोटरों को हटाने और सच्चे मतदाताओं को सशक्त बनाने में मदद करेगी। हालांकि विपक्ष ने इस बयान को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह हर नागरिक का दायित्व है कि वह मतदाता सूची को अपडेट रखें ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत बन सके। और यही नहीं, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी SIR को मतदाता शुद्ध का शुद्धिकरण कहा है, जो घुसपैठियों के खिलाफ है, यानी कि जो घुसपैठियों को चुन चुनकर वापस भेजने का काम करेगी। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस SIR से मुसलमान क्यों डरे हुए हैं? खास करके यूपी, बिहार, राजस्थान और बंगाल जैसे राज्यों में मुसलमान समुदाय में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस SIR के तहत खास करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी मुसलमान के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उनको डिटेंशन कैंपों में डाला जा रहा है, और अगर किसी गैर मुसलमान के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। इसी वजह से इससे मुसलमान डरे हुए हैं। अब आप बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में 65 लाख नाम हटे हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों से कटे हैं। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि मुस्लिम इलाकों से 1.5 या 2 करोड़ नाम कट सकते हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में BLO कैंप पहुंच रहे हैं। इसी डर की वजह से इस वक्त बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में और खास करके मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर जैसे इलाकों में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की होड़ मच गई है। मुसलमान डर रहे हैं कि कहीं वह SIR वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए तो उन्हें डिटेंशन कैंपों में डाल दिया जाएगा और फिर उनकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि अगर आपका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं आया तब भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता को साबित करने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो लोग अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो उनको फौरन ही इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। याद रखें, ऐसे लोगों को अगर एजेंसियां विदेशी नागरिक साबित कर भी देती हैं तो फिर भी ऐसे लोगों को फौरन ही भारत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश से साबित हो जाए और वह देश उसे लेने के लिए तैयार भी हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उसे डिटेक्शन कैंपों में रखा जाएगा। दोस्तों, यह तो थी SIR वेरिफिकेशन वोटर लिस्ट और घुसपैठियों से जुड़ी पूरी हकीकत। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे सिस्टम के पीछे सिर्फ सिक्योरिटी है या फिर आने वाले वक्त की कोई बड़ी सियासी चाल? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने अब भारत के 12 राज्यों में SIR करवाने का काम शुरू कर दिया है।
यानी कि इन 12 राज्यों में हालिया वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। अब नई वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। 7 फरवरी 2026 को जो नई वोटर लिस्ट जारी होगी, उसमें अगर आप अपना नाम देखना चाहते हो तो इसके लिए पहले आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। बस इसी बात को देखते हुए आज भारत के सारे मुसलमान डर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब वह अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे और उन्हें नई वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। और साथ ही मुसलमानों को इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उनका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं आया तो क्या उन्हें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्या उनको इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और साथ ही आपको एक ऐसे दस्तावेज के बारे में भी बताने वाले हैं जिसको अगर आप बना लेते हो तो आप आसानी से अपनी नागरिकता को साबित कर दोगे। यानी कि आपको भारत की नागरिकता साबित करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज आपके काम आने वाली है। इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त भारत के 12 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा SIR करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह SIR इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इसके जरिए से वोटर्स को साफ सुथरा बनाया जा सके। इसके साथ ही चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि इस वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं और बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर भी जुड़े हुए हैं, एक जगह गांव में और एक जगह शहर में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं, यानी कि बहुत सारी घुसपैठिए भी ऐसे हैं जिनके नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ चुके हैं। अब इन तमाम नामों को सही करने के लिए और वोटर लिस्ट को सही करने के लिए यह SIR करवाया जा रहा है ताकि जो देश का असली नागरिक है सिर्फ उसका ही नाम वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको वोट देने का अधिकार हो सके। बस इसी बात को देखते हुए अब मुसलमानों को इस बात का डर सता रहा है कि नई वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे और साथ ही इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो क्या फिर हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा या फिर हमें इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह तमाम सवाल इस वक्त मुसलमानों के दिलों में उठ रहे हैं। दोस्तों, इसे लेकर सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि अगर आपके माँ बाप का नाम या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था तो फिर आपको डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल आखिरी बार जो SIR करवाया गया था वह 2003 से लेकर 2004 के बीच में हुआ था। तब से लेकर अब तक हमारे देश भारत में SIR नहीं हुआ है। तो अब जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनको इस देश का पक्का नागरिक माना जाएगा, यानी कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह के कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अब बात आती है कि जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच में हुआ है, ऐसे लोगों को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक है तो आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उनके कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। तो याद रखें, इसके लिए आप उनका वोटर ID कार्ड या फिर उनके पासपोर्ट को भी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर उनके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर उसको भी लगा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ में हमें अपने कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे। तो इसके लिए याद रखें कि अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की है तो आप अपनी मार्कशीट को लगा सकते हो। अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी लगा सकते हो या फिर इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक को भी लगा सकते हो। इससे भी आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। मतलब कि आप अपने आधार कार्ड को छोड़कर, पैन कार्ड और राशन कार्ड को छोड़कर, आप अपने पुराने वोटर कार्ड को छोड़कर आप अपने किसी भी दस्तावेज को लगा सकते हो। इससे आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी।
यानी कि अगर आप इनमें 11 से किसी एक भी दस्तावेज को बनाकर रख लेते हो तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है और ना ही आपको फिर कोई अधिकारी परेशान करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 11 दस्तावेज कौन कौन से हैं जिनसे आप अपनी नागरिकता आसानी से साबित कर पाओगे। इनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। साथ ही इनमें से 3-4 दस्तावेज तो ऐसे भी हैं जिनसे आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान तो इन्हीं 3-4 दस्तावेजों को लेकर यह समझ रहे हैं कि हमारे पास में तो यह दस्तावेज हैं, इसलिए हमारी नागरिकता तो आसानी से साबित हो जाएगी। मगर याद रखें, नागरिकता साबित करने में आपके यह 3-4 दस्तावेज बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यह दस्तावेज सिर्फ आपकी पहचान के लिए हैं। इससे आप भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे। इस बारे में भी आप सबको मालूम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने सबसे पहले लोगों की उम्र के हिसाब से अलग अलग नियम बनाए हैं और कहा है कि इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपके पास में होना जरूरी है। इसके बाद में बताया गया है कि उम्र के हिसाब से फिर किस उम्र के व्यक्ति को कौन कौन से दस्तावेज यहां पर देने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1987 से पहले जन्म लेने वाले लोगों को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। फिर आपको बाकी की उम्र के लोगों के दस्तावेज के बारे में भी बताएंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले हुआ है उनको सिर्फ अपने ही दस्तावेज देने होंगे, ना कि अपने माता पिता के। तो अब बात आती है कि ऐसे लोगों को अपने कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। दोस्तों याद रखें, इनमें जो सबसे मुख्य दस्तावेज है वह है आपका जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपने यह पहले से बनाकर रखा है तो फिर आप सिर्फ इस एक दस्तावेज से आसानी से अपनी नागरिकता को साबित कर पाओगे, यानी कि इसके बाद में आपको किसी और दस्तावेज को देने की जरूरत नहीं होगी। अब अगर आप इस एक दस्तावेज को नहीं दे पाते हो या फिर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र ना हो तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो दस्तावेज देने हैं वह है आपका वोटर आईडी कार्ड, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, जिससे यह पता चल जाएगा कि आपका जन्म भारत में ही हुआ है और आप भारत के ही निवासी हैं। इनसे भी आप अपनी नागरिकता को आसानी से साबित कर पाओगे। दोस्तों, अब बात आती है उन लोगों की जिनका जन्म 2004 के बाद में हुआ है। तो याद रखें, ऐसे लोगों को अपने दस्तावेज के साथ साथ अपने माता पिता के दस्तावेज को भी साबित करना होगा। इनमें किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी होगा, तभी वह अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर पाएगा। दोस्तों, अब बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि उनके पास में तो इनमें से कोई एक भी दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है तो आप इससे भी अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर पाओगे। अगर आपके पास में यह भी नहीं है तो फिर आप अपने मूल निवास प्रमाण पत्र को भी लगा सकते हो। अब देखिए, बहुत सारे मुस्लिम आधार कार्ड को लेकर कह रहे हैं कि उनके पास में तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, लाइसेंस है, वह उनसे अपने भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सिर्फ आपकी पहचान के लिए है। इनमें से आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे। अब आपको यह भी बता दें कि जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, यानी कि जो 2003 के बाद भारत देश का मतदाता बना, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोट लिस्ट में शामिल था तो फिर आपको भी उसी आधार पर इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उनका नाम नई वोट लिस्ट में नहीं आया तो फिर उनका क्या होगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों को भी पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग अपने दस्तावेज को नहीं दिखा पाए तो उनको फौरन ही इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भी पूरा मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता को साबित करने का। अब अगर किसी शख्स के दस्तावेज अधूरे हैं या फिर उसकी नागरिकता पर कोई शक है तो यह मामला सीधे पुलिस कार्यवाही का नहीं बनता है। ऐसे शख्स को अगर एजेंसियां विदेशी नागरिक साबित भी कर देती हैं तो फिर भी ऐसे लोगों को फौरन देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश से साबित हो जाए और वह देश उसे लेने के लिए तैयार भी हो जाए।
जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उसे डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, यानी कि इसमें भी मानवाधिकार का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि जो इस देश का सच्चा नागरिक है उसे इस वक्त डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आसानी से नागरिकता साबित हो जाएगी।